Hello, welcome to Namla IT Solution Odisha Bhubaneswar. This is BASIR here. Today I have another one case study, C701 P board, hot cake board. ये बोर्ड अभी इंडिया में बहुत ही चर्चा का विषय रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बोर्ड है। मतलब अभी अपकमिंग बोर्ड रिपेयरिंग के लिए जो अपकमिंग बोर्ड है ये C701P, इसका बहुत ज़्यादा चर्चा है कि स्कीमेटिक नहीं है। फ़िलहाल स्कीमेटिक तो है नहीं, बट कुछ रिसोर्स पे स्कीमेटिक है लेकिन वो अवेलेबल नहीं हो सकते। एनीवे, लीव दैट मैटर्स, आगे जाएंगे। ये बोर्ड का प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि ये बोर्ड में प्रॉब्लम्स क्या है। बोर्ड नॉट पावर्ड ऑन। देखिए मैं इसको एडाप्टर लगाया हूँ, DC जैक लगाया हूँ, इसको पावर देता हूँ। जस्ट कीप इट पावर 0.011 एंड साइमल्टेनियसली अगर आप मार करेंगे तो आपका लीड लाइट भी जल रहा है, ग्लो कर रहा है। एंड कुछ ही देर बाद, कुछ सेकंड्स, 3 या 4 सेकंड्स के बाद 0.004, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है मेरा विन सेक्शंस यानी कि स्टैंड बाई या चार्जिंग सेक्शंस ओके है। यानी कि मेरा EC जो इस पे लगा हुआ है ENE का IO, प्री प्रोग्राम जो IO है, प्रोग्रामेबल IO है, कहीं ना कहीं ये वर्क करते हुए एक इंडिकेशंस देता है। लेकिन असल प्रॉब्लम क्या है, जब इसको पावर ऑन करता हूँ तो ये आप DC पे मार्क कीजिए, साइमल्टेनियसली ये है जैक इसका, ठीक है, पावर स्विच की जंपर है, और आप DC को मार्क कीजिए। जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो 0.12 तक जाता है और वापस आ जाता है। फिर से मैं कर रहा हूँ, देखिए, यानी कि पावर ऑन नहीं हो रहा है। चलिए पहले स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करते हैं, हमें क्या रिजल्ट्स मिलता है। पहले इसकी इम्पीडेंस, सभी की इम्पीडेंस चेक करते हैं। जॉन थोड़ा पकड़ो। पहला ये बात है कि हमें इम्पीडेंस चेक करना ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले इम्पीडेंस में बायस की पिन नंबर 8 का चेक करता हूँ, जो मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 0.481 मिल रहा है। पिन नंबर, बायस पिन नंबर 8 पे मैं चेक कर रहा हूँ, यानी कि 3 ALW की लाइन जो है वो ओके है। यहाँ पर स्टैंड बाई को चेक कर रहा हूँ, जो मेरे को मिल रहा है 0.04850, देन धीरे धीरे बढ़ रहा है। एंड ये जो है हमारा 3 लाइन जो है वो 475 के आसपास में आ रहा है। कुछ ही देर बाद ये जो है हमारा जो 5 लाइन है, ये कुछ ही देर बाद, अभी जिस कारण मैंने यहाँ पे ऑन किया था, तो थोड़े देर बाद डिस्चार्ज होते हुए ये आ जाएगा आपकी नॉर्मल मतलब इम्पीडेंस पे। देखते हैं थोड़ा सा इसको डिस्चार्ज करके। इस तरीके का बोर्ड पे नॉर्मली इसी तरीके का प्रॉब्लम आता है। खैर इसको लोग समझते हैं कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये टिपिकली इसी तरीके का प्रॉब्लम होता है इसकी 5 लाइन के। इसमें आप इसको यूँ मानकर चल सकते हैं, या तो ओके हो सकता है या तो ख़राब भी हो सकता है। फ़िलहाल हम थोड़ा आगे जाएंगे और इम्पीडेंस को चेक करेंगे। ग्राफिक्स कॉइल की 0.77, ये भी 0.077, ये कॉइल 300 के आसपास में है। कोर सप्लाई 0.089, चार्जिंग्स की 500 एंड ये 0.900 का भी 200 एंड यहाँ पे एंट्री ये भी सही है। अगर रैम देखेंगे तो 145 है, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो फाइन, रैम ऑल्सो फाइन। अगर हम चेक करेंगे DC टू DC, यहाँ पर देखिए कुछ DC टू DC का, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये एक DC टू DC IC है, ठीक है, ये एक DC टू DC IC है। इसको ठीक से देखेंगे, यानी कि 2 इनपुट 2 आउटपुट है, यानी कि दोनों इनपुट एंड आउटपुट का मैं इम्पीडेंस चेक करता हूँ। ये इम्पीडेंस ऑफ द इनपुट, ओके, सी द इम्पीडेंस
above 600, and also I am going to be check output 400, and this is another input 600, this is another output 400, यानी कि यहाँ पर DC to DC ओके है। इम्पीडेंस लेवल मुझे सही नज़र आ रहा है। यहाँ एक और DC है, ये वाला, इस IC को भी चेक कर लेते हैं, इसकी इन और आउट इम्पीडेंस देखिए, ये भी सही नज़र आता है मेरे को। दूसरा देखिए, ये भी अराउंडली सही है। और इनपुट साइड पे देख लीजिए, ये भी अराउंड सही है, ठीक है। और ये वाला देख लीजिए, ये भी सही है। अब हम 5 का लाइन को चेक करके देखते हैं क्या स्टेटस आया। देखिए 5 का लाइन जब हम चेक करते हैं तो अभी ये 0.151 तक आ गया। तो यूँ आप इसको मान सकते हैं अच्छा है या तो फिर ख़राब है, ठीक है। हो सकता है अच्छा है, हो सकता है ख़राब है, लेकिन मैंने काफ़ी सारे बोर्ड्स में देखा है ये सही ओके रहता है, दिक्कत नहीं करती है। इसी तरीके का इस सारी बोर्ड की टिपिकल इसी तरीके का इम्पीडेंस 5 लाइन का दिखाता है। जब आप पावर दे देंगे तो इस तरीके का दिखाता है कुछ ही देर बाद। अब मुद्दा ये है कि क्या ये इम्पीडेंस गलत है या रॉन्ग है, इसको प्रूव करना ज़रूरी है। सो हमें क्या करना है कि हमें चेक करना है कि जैसे हमने देखा कि यहाँ पर लीड लाइट जल रहा है, दैट मीन्स कि हमारी लो ड्रॉप आउट ओके है, एंड इसी की बायोस की एक ACPI फंक्शन जो है वो वर्कआउट कर रही है। तो अब हमें ये देखना ज़रूरी है कि क्या स्विचिंग के दौरान हमारे को EC ऑन मिलता है या EC ऑन नहीं मिल रहा है, यानी कि जो स्टैंड बाई को इनेबल करेगा वो मिल रहा है या वो नहीं मिल रहा है। अगर हम चेक करेंगे, कैमरा पकड़ो, पावर देते हैं पहले, और पावर देते ही ज़रा हम देखते हैं ये जो स्टैंड बाई IC है इसकी पिन नंबर 15, हाँ देखता हूँ, 1 मिनट, मेरा ये कहाँ गया एम्पलीफायर। थोड़ा सा देख लेता हूँ मैं। स्टैंड बाई इसका एनाबल्स कौन सा है, एनाबल्स पिन नंबर 13, पिन नंबर 13 इज़ द एनाबल पिन, पिन नंबर 13। सो हम देखेंगे कि पिन नंबर 13 एनाबल पिन के पास में कोई एनाबल है क्या। आई लॉजिक 5, 10, 11, 12, 13, यहाँ एक रजिस्टर लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे EC ऑन नहीं है। हम स्विच करके देखेंगे क्या EC ऑन आ रहा है। थोड़ा स्विच करो, सॉरी नहीं है, थोड़ा स्विचिंग करो। अब मैं स्विच कर रहा हूँ, ठीक है। और मल्टीमीटर को देखो, मल्टीमीटर को स्विचिंग किया लेकिन EC ऑन नहीं आ रहा है, ठीक है। स्विच बटन कर रहे हैं, EC ऑन नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी कि EC ऑन जो है मेरा वो जनरेट नहीं हो रहा है। अब मेरे पास दूसरा प्रोसीजर है कि चेक करना स्टैंड बाई ओके है या नहीं है। तो स्टैंड बाई ओके है या नहीं है ये जानने के लिए मुझे लो ड्रॉप आउट 3 जो है उसको EC ऑन के साथ लगा के मैं चेक कर सकता हूँ मेरा 3-5 बन पाता है या नहीं बन पाता है। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है क्योंकि नॉर्मली इसकी स्कीमेटिक ज़्यादातर लोगों को अवेलेबल नहीं है। तो ये है हमारा, यहाँ पे करीब में 3.2 लो ड्रॉप आउट है और ये पिन नंबर 13 जो है वो एनाबल है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको ट्यूजर से इसको पुट करता हूँ, ठीक है। अब मैं DC की तरफ मार करता हूँ, थोड़ा DC की तरफ देखिए, अब हो गया 0.016, यानी कि जब मैं EC ऑन को सप्लाई दिया, इधर देखिए EC ऑन को सप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है। जब मैं EC ऑन को सप्लाई दे रहा हूँ तो तब मेरा 3-5 बन रहा है। देखिए यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप रजिस्टर, जो बूट की रजिस्टर है, इधर 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 दिखाओ, जो बूट की जो रजिस्टर है उसके करीब जब देखता हूँ तो मुझे इंडिकेट करता है मीटर पे 10, ठीक है। ये अब देखिए मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ तो 4, मतलब जब डिस्कनेक्ट कर देता हूँ तो 4.55 वोल्ट रहता है बूटस्ट्रैप डायोड के पास में, और जब कनेक्ट करता हूँ देखिए 10 हो जाता है। यानी कि ये एक मेरे को इंडिकेट करता है कि 3-5 जो है वो बन रहा है। अगर मैं इसको मतलब सप्लाई देगा मुझे, देखिए
हाँ, अब थोड़ा से चेक कर, नहीं निकल जा रहा है। अरे हाँ, थोड़ा चेक करो 3-5 कॉल। नहीं निकल गया। मुझे जंपर लगाने दो, इजी नहीं हो रहा है, थोड़ा जंपर लगा लेता हूँ। इसी ऑन को जंपर लगा लेता हूँ तो आसान होगा मेरे लिए। या तो मैं एक मतलब 3 वोल्ट कहीं से दे सकता हूँ, या सीमॉस के हेल्प से दे सकता हूँ, या डीसी दूसरा डीसी से इंजेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मेरे को टेस्टिंग पर्पज़ के लिए आसान है कि 3ALW को मैं उसके साथ कनेक्ट कर लूँ। ठीक है, देखिए मैं पहले इसको कनेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा स्टैंड बाई का EC ऑन टेस्टिंग का प्रोसीजर है, जो नॉर्मली बिना कॉस्टिंग का आता है। हम इस तरीके का नॉलेज इस्तेमाल करके कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोग गैजेट का इस्तेमाल करते हैं, बट आई प्रीफर कि जो कम से कम हो उसी तरीके का गैजेट को इस्तेमाल किया जाए और उसमें भी सक्सेस ही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए मैंने पिन नंबर 15 को और पिन नंबर लो ड्रॉप आउट के पिन के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। देखिए मैंने पिन नंबर 13 यानी कि पिन नंबर जो 13 है लो ड्रॉप, तो ऑलमोस्टली 0.018 के करीब जाता है। अब मेरे को चेक करना है कि क्या 3-5 बन रहा है, स्टैंड बाई बन गया या नहीं बना। जैसे ही आप देख रहे हैं स्टैंड बाई बन रहा है, 3 वोल्ट बन रहा है और 5 वोल्ट भी बन रहा है। ठीक है, 3 वोल्ट और सही है या गलत है। ठीक है, तो एक और चीज़ का अब से क्या है कि मैं इसका वेब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हूँ। अब इसको मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ सिस्टम से। अब मैं इसको डीसी मोड पे ले जाता हूँ। सो मैंने डीसी मोड पे ले गया। अब वो मेरा ये यहाँ पे मेरे को आंसर देगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बेहतर है, डीएसओ में देखने से बेहतर है पीसी में देखा करा। तो पहले मैं कंफर्म हो जाता हूँ कि क्या मेरे को कुछ इनपुट पे मिलता है। देखिए ये मेरा 3 वोल्ट का तीन लाइन का मतलब इनपुट है। अगर इसको मैं ऑटो मोड पे लेता हूँ थोड़ा सा देखने के लिए, कंफर्म करने के लिए, तो ये देखिए ये 3 लाइन का है, यानी कि ये बता रहा है मेरा एक्सट्रीमली ओके है। एंड इसकी आउटपुट भी देखिए, आउटपुट भी स्ट्रेट लाइन, दैट इज़ ओके फाइन है। ठीक है, अब ये 5 लाइन की देखिए आउटपुट भी फाइन है। एंड देखिए इनपुट भी, देखिए इनपुट भी स्किप सेल उसकी वर्कआउट कर रही है। तो इसकी दूसरी भी तरीका है इसकी गेट फेज ये सब चेक करने की। फिलहाल मैं उस तरीके पे डीएसओ पे जाना नहीं चाहता हूँ, बस थोड़ा सा ये दिखाना चाहता था, कर लिया, दैट इज एनफ। अब क्या है, मेरे को चेक करना है कि ये क्यों ऑन नहीं हो रहा है। तो स्विचिंग के पास देखेंगे कि क्या वोल्टेज है या नहीं है। देखिए स्विच के पास में भी 3.2 वोल्टेज है। ठीक है, स्विच के पास में भी 3.2 वोल्ट है। अब अकॉर्डिंग टू स्कीमेटिक अगर हम देखेंगे तो आईओ के करीब के पिन पे, ये वाला पिन पे जो है 9700, 110, 114 जो आपका पावर स्विच है, 114 जो आपकी पावर स्विच है वो ट्रिगर कर रही है या नहीं कर रही है, वो भी हम देखेंगे। थोड़ा इसको पावर करूं, देखिए मैं उसको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए वो ट्रिगर कर रहा है बंदा, देखिए वहाँ पे मल्टीमीटर पे 0 हो गया, छोड़ दीजिए। एंड जब वो लीव किया तो 3 हो गया, यानी कि 303 हो रहा है। लेकिन मेरा डीसी सप्लाई पे देखिए एज यूजुअल 0.016 बना है, जबकि मेरा स्टैंड बाई बन के रखा है क्योंकि मेरे को जंपर में लगाया हूँ। अब देखते हैं रिक्वायरमेंट, जैसे हमारी एसी इन, आईओ की एसी इन, ठीक है, वो भी हम चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्कीमेटिक। एसी इन हमारा किस पिन के पास में है देखते हैं।
इस पे दिया है फिलहाल 110 पिन नंबर 110 जो AC इन है वो भी मेरा फाइन है। देखिए पिन नंबर 110 के करीब जब मैं चेक करता हूँ तो AC इन जो है वो भी मेरा फाइन है, ठीक है। एंड उसी तरीके का लीड जो है LID स्विच जो है हमारा वो भी है 115 नंबर पिन पे। तो मैं 115 नंबर पिन पे LID को चेक करता हूँ। ये देखिए LID भी हमारा 115 नंबर पिन पे 3.2 वोल्टेज अवेलेबल है। एंड जहाँ तक ENE 9022 के EC रीसेट की बात है वो है पिन नंबर 37 एंड पिन नंबर 37 भी मैं चेक करना की कोशिश कर रहा हूँ। 1 मिनट 35 36 37 देखिए पिन नंबर 37 के पास में भी EC रीसेट 3.2 वोल्ट इज अवेलेबल। देखिए पिन नंबर 37 EC रीसेट यहाँ पे देखिए पिन नंबर 37 के पास में मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। ये 1 सीरीज है, 1 है और 32 और ये 37 के करीब में रखा हूँ। यानी कि EC रीसेट सही है, आपका AC इन सही है। इसके करीब में सप्लाई, इसकी ALW सप्लाई देखिए कॉइल के करीब में भी सही है। यहाँ पर देखिए कॉइल के करीब में भी ALW जो LDO सप्लाई जो है हमारी आयो के पास वो भी सही है। एंड ये LED जो लीड जल रहा है ये कहीं ना कहीं मुझे इंडिकेट कर रहा है कि मेरा EC बायस भी कंफर्मेशन दे रहा है कि EC बायस पार्शियली सही है। फ़िलहाल हम इसको फ्लैश करके चेक कर सकते हैं, बट मेरा कहना ये है कि क्या जितना हमने ये चेक किया क्या ये काफ़ी है। यहाँ पर हम एक और चीज़ को देख लेते हैं। ये मैं एडाप्टर डिस्कनेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं CMOS सेल कितनी है 3.0 एंड RTC जो यहाँ जंपर दिया है सेकेंडरी रीसेट 2.7 एंड RTC रीसेट वो भी 2.7, यानी कि कहीं ना कहीं RTC रीसेट जो है वो भी मेरा सही है। अब कुछ लोगों के जहन में ये आएगा कि सर उसको थोड़ा रीसेट करके देख लो, शायद हो जाएगा आपका काम, तो वो भी करके देख लेते हैं, ठीक है। सो ये देखिए मैंने इसको EC रीसेट करने की कोशिश, RTC रीसेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने RTC की रीसेट की, CMOS बैटरी लगा लिया। अब देखिए मैं पावर दे रहा हूँ, ये देखिए पावर दिया। अब देखिए स्विचिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन स्विचिंग नहीं हो रही है। अब कुछ लोगों के जहन में ये आएगा कि सर RTC की जो हमारी फॉर्म है, RTC की फॉर्म जो है साइन वेव जो है वो बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो भी चेक कर लेते हैं। कर सकता हूँ। पहले मल्टीमीटर से देख लेता हूँ कि स्टेटस क्या है। मल्टीमीटर इनपुट है, ये आउटपुट है, यानी कि मल्टीमीटर भी मेरे को 100 परसेंट के लिए हम चेक ही कर लेंगे। इसको निकाल कर हम चेक कर लेंगे, ठीक है। इसको निकाल कर हम चेक कर लेंगे। DC इसको AC मोड पे लेते हैं और इसको 10x करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ इसको चेक करने की, मेरे को क्या स्टेटस आ रहा है देखते हैं। अब मैं इसका RTC चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए RTC की मैं कोशिश कर रहा हूँ चेक करने के लिए। देखिए RTC भी मेरा आ रहा है, ये हमारा आउटपुट साइड है, ठीक है। अब मैं इसकी इनपुट साइड चेक करता हूँ। देखिए छोटा साइन वेव है, लो एम्पलीट्यूड एंड ये वाला हाई एम्पलीट्यूड है। सो RTC भी मेरा सही है, RTC रीसेट सही है, सेकेंडरी RTC रीसेट सही है एंड मेरा AC इन सही है, AC ओके भी सही है, AC डिटेक्ट भी सही है एंड 3-5 भी बन रहा है। मैंने जंपर लगा के एनाबल भी दे दिया हूँ एंड लीड लाइट बता रहा है कि जो हमारा क्या है, हमारा LED लाइट ग्लो करके ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा EC जो है वो भी प्रोग्रामेबल EC कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही है। अब बचा हमारी एडाप्टर ID, ठीक है। तो एडाप्टर ID की जहाँ बात आती है तो स्कीमेटिक पे थोड़ा सा इसको रोक देते हैं, एक सेकेंड। एडाप्टर ID को हम चेक करते हैं, पकड़ो इसे। एडाप्टर जो ID है ज़्यादातर HP में उसकी दिक्कत आती है इस तरीके की। सो मैं चेक करना चाहूँगा पिन नंबर 75। अकॉर्डिंग टू दिस स्कीमेटिक एडाप्टर ID इज़ द पिन नंबर 75। सो देखिए यहाँ पर मैं पिन नंबर 75 के पास में भी जाकर चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ।
पिन नंबर 75, यानी कि 32 32 64 65 70 75। देखिए यहाँ पर भी हाई लॉजिक मेरे को मिल रहा है, ठीक है। 75 के पास में भी मेरे को देखिए यहाँ पे पिन नंबर 75 एडाप्टर आईडी जो है, यहाँ पे जो एडाप्टर आईडी जो है वो भी मेरे को हाई लॉजिक मिल रहा है, ठीक है। अब सवाल ये है कि क्या मेरा ईसी बायोस फ्लैश करना ज़रूरी है, या अगर ईसी बायोस फ्लैश करना ज़रूरी है तो क्या मेरा इस सारे टेस्टिंग प्रोसीजर में कहीं ना कहीं गलती है, या मैंने जितना सारा टेस्ट किया या ये सही है, या कुछ और टेस्ट जो है ना वो बाकी रह गया है, या कोई और स्टेप्स बाकी रह गए। जैसे हम शुरू करते हैं आरटीसी रीसेट हो, जैसे सेकेंडरी आरटीसी रीसेट हो, बीसीसी आरटीसी हो, एंड 32.7 किलोहर्ट्ज़ क्रिस्टल की जनरेट करना ज़रूरी है ऑसिलेटर। उसी तरीके का एलआईडी की कंफर्मेशन होना चाहिए। एंड हमारा क्या है जॉन, दूसरा क्या है, जॉन है इधर, ये जॉन है, जॉन डॉन है। और दूसरा क्या है हमारा, जैसे आईओ के पास में लो ड्रॉप आउट पहुँचना ज़रूरी है, ईसी बायस का कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, एसी इन एसी ओके और परफेक्ट रहना ज़रूरी है, यानी कि एसी डिटेक्ट एसी ओके परफेक्ट होना ज़रूरी है। एंड हमारा क्या है, एलडीओ सप्लाईज होना ज़रूरी है। एंड उसी तरीके का हमारा ईसी रीसेट भी बनना ज़रूरी है। एंड एडाप्टर आईडी भी हमारे पास आना ज़रूरी है। एंड समथिंग अदर्स क्या है, और कुछ है, मतलब पावर स्विच ट्रिगर होना भी ज़रूरी है। एंड रही बात आरएसएम आरएसटी, इस स्ट्रक्चर में आरएसएम आरएसटी हमारा आफ्टर ट्रिगर पे निकलेगा या बिफोर ट्रिगर पे निकलेगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि ईसी ऑन जनरेट करने के लिए आरएसएम आरएसटी को हम इतनी महत्व देना नहीं चाहिए। हो सकता है किसी स्ट्रक्चर में आरएसएम आरएसटी को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर में आरएसएम आरएसटी का इम्पोर्टेंस इतना मुझे लग नहीं रहा है। बट मैं ये बात नहीं रहा है, तो मैंने स्टेप्स चेक करके आपको दिखाया, क्या यही एनफ स्टेप है या कुछ और स्टेप और है, या फिर इसी स्टेप में, इसी डायग्नोस्टिक स्टेप में, या हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है जो हम गलती कर रहे हैं। सो इसकी जानकारी के लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो फुल वीडियोस को लिए मेरे को परचेस करने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, या सजेशन दे सकते हैं कि क्या स्टेप्स हमने गलत चेक किया है, क्या स्टेप्स और बाकी रह गया है ईसी ऑन जनरेट करने के लिए, या तो फिर मेरे को ईसी को फ्लैश करना क्या ज़रूरी है, या अभी भी मेरा जो स्टेप्स चेक किया है उसमें ही मेरे को कुछ गलती नज़र आ रहा है। सो पार्टिसिपेट कीजिए, यूट्यूब पे कमेंट्स कीजिए, क्या चेक करना है, क्या और चेक करना था, या यही सीक्वेंस है हमारे C701 का, या सभी बोर्ड का यही सीक्वेंस है, या कुछ और सीक्वेंस भी बाकी है। और ख़ास इन्फॉर्मेशंस के लिए बता देता हूँ, 701 पर लेकर सेमिनार में इसकी बोर्ड व्यू नहीं होने के कारण किया है, शायद वो इनकम्प्लीट है या फिर उस स्टेप्स में कॉन्फिडेंस नहीं है। am I right? Yes sir. सो देखते हैं कितने जन आंसर दे पाते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। सस्पेंस है, अनटोल्ड स्टोरी है, हमारे अरशद भाई बोले हैं कि अनटोल्ड स्टोरी है। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है। चलिए चेक करके बताएंगे। सभी लोग इसके ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे कि और क्या बच गया है क्या नहीं बचा है बताने की। थैंक यू। ठीक है, वट एवर एल्स बोर्ड आई एम नॉट गोइंग टू बी टोल्ड अबाउट C701 और डेडिकेटेड आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द C701, आई एम टेलिंग अबाउट द यूनिवर्सल स्ट्रक्चर। मैं यूनिवर्सल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ है, तो फिर हम टू DS टू फास्ट मॉस्फेट स्विच होना जरूरी है, एन चैनल बताने का। दूसरा हम क्या देखते हैं, AC फिलहाल मैं अभी हम फाइन DC अंडरस्कोर ओके है, ठीक है, ये हम ओके। मैं ये बोल रहा हूं कि कुछ हद तक सही हो सकता है। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू बी चेंज द EC बायस। मैं अभी EC बायस को फ्लैश करने की कोशिश,
अगर उसमें मेरे को मतलब सही नहीं नजर आया तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। सो इस पे क्या आ रहा है, 10 नंबर आया, 32.7 एम्पलीट्यूड हमें ऑन ऑफ स्विच की ट्रिप किया। देखिए ये है, चेक करना चाहिए, ठीक है। 13 नंबर पे हमने क्या चेक किया, नहीं कि या खराब हो सकता है, तो मीन्स मेरा सेंटर पिन पे कुछ है, कोई किस लेवल में रहे, ये अंडरस्कोर आईडी